कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का लड़की एक टीचर से पढ़ने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पर वो टीचर कहती है कि अच्छा चलो अपनी अपनी किताब निकालो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और टीचर से अंदर जाने के लिए कहता है कि कुछ पर्सनल बातें हैं। उस पर वो टीचर कहती है चलो। अब वो लड़का और टीचर अंदर रूम में जाते हैं और लड़की वहीं पर हॉल में बैठी रहती है। और जैसे ही लड़का और वो टीचर बात करना शुरू करते हैं, वो दूसरी लड़की जो स्टूडेंट है वो उठ करके खड़ी होती है और कमरे के दरवाजे से कुछ सुनने की कोशिश करती है। लड़का कहता है मैम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी मैडम कहती है चिंटू तुम पागल हो क्या, तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं पहले से शादीशुदा हूँ। चिंटू कहता है कि मैम तो क्या हुआ, आपके हस्बैंड दूसरे शहर में रहते हैं ना, तो आप उन्हें तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज। उधर मैम कहती है कि मुझे अपने पति को तलाक नहीं देना है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्स करती हूँ, वो भी मजे के लिए, समझे। चिंटू कहता है मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते हो। उधर लड़की जो दरवाजे से कान लगाकर सुन रही होती है, तभी वो कहती है अच्छा ये सब बताना था क्या मैडम को। मैडम अंदर कहती है कि चिंटू देखो जिसे तुम प्यार समझ रहे हो ना, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक लेफ्ट है। ये बात आप अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगी। इतना कहते ही वो चिंटू उस मैडम के हाथों को झड़कते हुए कहता है कि मुझे नहीं समझना है, और इतना कह करके वो उस कमरे से बाहर चला जाता है और मैडम वहीं पर अपने बेड पर बैठ जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है और चिंटू के बाहर आने से पहले वो लड़की भी जो कान लगा करके सुन रही होती है, वो भी एक झटके में ही अपनी सीट पर बैठ जाती है जा करके। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर मैम छत पे बैठ करके सिगरेट पी रही होती है। वहाँ पर वही लड़की आती है जो ट्यूशन पढ़ने आई होती है, उसका नाम होता है स्वीटी। तो वो कहती है कि क्या हुआ मैम। तभी मैडम कहती है कि कुछ नहीं स्वीटी, ये आजकल के बच्चे बिना हवस को बस प्यार समझ लेते हैं। मैं जानती हूँ चिंटू को भी मुझसे प्यार नहीं है, बस हवस में इतना अंधा हो गया है वो कि वो उसे प्यार समझ बैठा है। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है पर समझ जाएगा। उधर स्वीटी कहती है कि मैडम मैं भी तो उसी की उम्र की हूँ, लेकिन मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं है, काश मैं कोई आपकी हेल्प कर पाती। और इतना सुनते ही मैम उसकी तरफ अलग तरीके से देखती है। तभी स्वीटी कहती है कि क्या हुआ मैम, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। मैम भी स्वीटी के पास जाकर के बैठती है और कहती है कि तुम क्या एक काम करोगी स्वीटी मेरा। स्वीटी कहती है क्या, और मैम उसके कान में कुछ कहती हैं और उस पर स्वीटी हाँ करती है। उधर अगले सीन में दिखाया जाता है चिंटू अपने बेडरूम में होता है और अपने आप को संतुष्ट कर रहा होता है। और इतने में वो फ्लैशबैक में जाता है और उस ट्यूशन वाली मैम को देखता है जो ये कहती है कि चिंटू मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तभी चिंटू कहता है कि मैम आप कितनी सुंदर हो। उधर वो मैम कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आओ मेरे पास आओ। उधर चिंटू अपने आप को संतुष्ट करते हुए उसे कहता है कि आई लव यू मैम, और वो ट्यूशन वाली मैम के ख्यालों में डूबा होता है। इसी के साथ वो अपने आप को संतुष्ट करता है। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है, स्वीटी अपने बेडरूम में लेटी होती है और मोबाइल में वो मैम का फोटो देखती है और उसमें भी उसको वही दिखाई देता है। वो मैडम कहती है कि स्वीटी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उधर स्वीटी अपने आप को संतुष्ट कर रही होती है और स्वीटी भी कहती है कि मैडम आप कितने सुंदर हो और आप कितनी हॉट हो, आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी, बस मेरे अंदर की प्यास बुझाती रहना। इतने कहते हुए वो अपने आप को सहलाती है और शीला मैडम आप कितनी हॉट हो, आप जहाँ आने के लिए बोलोगी मैं वहाँ आऊंगी, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। अब स्वीटी शीला मैडम की फोटो को देखते देखते अपने आप को संतुष्ट भी करती है और अपने आप से बात करते हुए कहती है स्वीटी कि मैम आप कितनी सेक्सी हो, और फिर वो अपने आप को संतुष्ट करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब स्वीटी छत पर बैठी होती है और चिंटू को फोन करती है और उसे कहती है कि आजकल तू क्लास में क्यों नहीं आ रहा। तभी वो कहता है कि बस मेरा मूड खराब है। स्वीटी कहती है क्यों, क्या हुआ। चिंटू कहता है कि तुझे बताना जरूरी है क्या। स्वीटी कहती है ठीक है मत बता, वैसे भी मैडम तुझे याद कर रही थी। चिंटू कहता है सच में। स्वीटी कहती है हाँ, तू कल क्लास में आ। इतना कहकर स्वीटी फोन कट करती है और कहती है कि कल तू आ, फिर तुझे बताती हूँ। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जब स्वीटी टीचर के घर पे बैठी होती है और चिंटू आता है और कहता है स्वीटी मैडम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। स्वीटी कहती है कि मैडम बाहर गई हैं, आती होंगी, तू पहले मेरा होमवर्क करवा दे, बहुत काम दिया मैडम ने। इतना कह करके स्वीटी चिंटू से चिपट कर बैठती है और उसे अपनी किताब देती है और स्वीटी की इस हरकत को जो उसकी टीचर ने कहा होता है करते हुए देखती है। और स्वीटी भी उसको किताब देने के साथ साथ कहती है कि आज बहुत गर्मी हो रही है ना। तभी चिंटू कहता है कि तू क्या कर रही है, क्योंकि स्वीटी यहाँ पर अपने आप को सहलाती है। उधर टीचर दरवाजे के कोने से देखती है। उधर चिंटू कहता है कि ठीक है इस पर ध्यान दे, और स्वीटी कहती है अपने टांगों को दिखाते हुए कि ये रेड रेड से देखो मेरी टांगों पर क्या हो रहा है। इतना कहते हुए चिंटू को दिखाती है और चिंटू का हाथ अपनी जांघों पर फेरते हुए कहती है कि अच्छे से देखना क्या हो गया। और फिर उसका हाथ अपने सीने पर भी फेरती है कि यहाँ पर भी देख क्या हो रहा है, मुझे कितनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। उधर चिंटू अपने आप को असहज
सहज महसूस करता है, लेकिन स्वीटी उसको उत्तेजित करने में लगी होती है और उससे कहती है उसकी टी शर्ट उतारते हुए कि तुझे भी तो गर्मी लग रही है ना, उतार इसे, उतारना। लेकिन चिंटू कहता है कि क्या कर रही हो तुम। कहने के बाद भी स्वीटी उसकी टी शर्ट को उतार देती है और कहती है कि तुझे भी तो बहुत पसीना आ रहा है ना। और फिर स्वीटी अपनी स्कर्ट को उतार करके चिंटू के पसीने को पोंछने लगती है। उधर टीचर अपने आप को सहलाती है। अब चिंटू और स्वीटी धीरे धीरे प्यार में पड़ने लगते हैं और उनको प्यार को देखते हुए उधर टीचर भी अपने आप को रोक नहीं पाती। अब स्वीटी और चिंटू प्यार करते हुए टीचर के बेडरूम में आ जाते हैं और वहाँ पर दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के टीचर्स उनके प्यार को देख रही होती है। और टीचर भी इतने उत्तेजित हो जाती है कि वो अपने हाथों से ही अपने आप को संतुष्ट करने लगती है। और तभी अचानक से उनके पास आकर के उन्हें आवाज लगाती है, चिंटू कैसा लग रहा है। तभी स्वीटी कहती है कि मैम आप, और चिंटू भी चौंक कर कहता है मैम। तभी टीचर कहती है क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन करूं। तभी चिंटू कहता है कि हाँ मैम, पास आओ। अब इतना कहकर टीचर, चिंटू और स्वीटी तीनों आपस में प्यार करने लगते हैं। और जैसे ही प्यार कंप्लीट होता है तो तीनों बेड पर जब लेटे होते हैं तो चिंटू कहता है कि मैम आप बिल्कुल सही कहते हो। तभी टीचर कहती है कि तो चिंटू आज आपने क्या सीखा। तभी चिंटू कहता है कि मैम आप बिल्कुल सही कहती थी, मुझे सिर्फ आप पे लस्ट ही है और आज मुझे आप दोनों के साथ में सेक्स करके पता चल ही गया। इतना कहते हुए तीनों लोग हंसते हैं और चिंटू अब टीचर और स्वीटी दोनों को चूमता है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।